दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 12 आर्ट्स में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ने वाले हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा और स्किप कभी भी नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को कभी भी है तो ऐसा पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि एक जरा सा छूटने से आप लोगों को बाद में समझ में नहीं आएगी, और एक टॉपिक छूटने से दोस्तों आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर की हानि हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर से जरूर अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ में दोस्तों, अगर आप फर्स्ट बार आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध मैं इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था दोस्तों कि हम लोग इसके अगले वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, मैं इसके पहले और कुछ बताना चाहूंगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध, वो पूरे विश्व में 2 युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों मैंने बताया था कि 28 जून से 28 जून 1914 से 11 नवंबर 1918, 28 जून 1914 से 11 नवंबर 1918 तक यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जून 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध पर सबसे पहले हम जानेंगे कि कब हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध है सो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। कब चला था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा क्यों था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण दोस्तों इसमें कहा जाता है कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध हुआ था, जब युद्ध हार गए थे, युद्ध में जब समाप्त हो गया था तो फिर ऐसे ध्रुव राष्ट्र मित्र राष्ट्र इन दोनों के बीच में युद्ध किया गया था। तो दोनों के बीच एक संधि हुई थी, जिससे मित्र राष्ट्र की ओर मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच हुआ था। तो दोस्तों, ध्रुव राष्ट्र की ओर जर्मनी थी। ठीक है, जर्मनी जो उनका मुखिया था, ध्रुव राष्ट्र का मुखिया कौन था? जर्मनी था। उन्हीं के माध्यम से ऐसे या छिड़ा था, तो सारा जुल्म ऐसे जर्मनी को देना पड़ा था। जितना भी खर्च हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, और जितने भी धन दौलत थे जर्मनी का सारा ले लिया गया था। उसी को जर्मनी ने उसी लुटे हुए धन को वापस लेना चाहते थे जर्मनी का शासक हिटलर, और उसी हिटलर ऐसे वापस लेने के उद्देश्य से अपने आप को जितना भी जो देश ले लिए थे उन सभी से डिमांड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, नहीं दिया गया था, नहीं दिया जाने लगा था। तब 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तो दोस्तों, चलिए हम इसके बारे में कुछ और डिटेल से अच्छी तरह से जानते हैं।
मैं इसमें जितना भी पढ़ाऊंगा दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा 12th फाइनल एग्जाम में। तो जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध 2, जो कि 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। इसमें दोस्तों जब इतना के प्रारंभ हुआ था ना, तो 1940 तक जो भी युद्ध हुआ था, 1940 तक जो भी युद्ध हुआ था उसको फोनी वार के नाम से जाना जाता है। फोनी वार के नाम से जाना जाता है। फोनी वार का अर्थ है कि डुप्लीकेट युद्ध, फालतू का युद्ध किया जा रहा था। इसमें ये युद्ध का कोई निर्देश ही नहीं छुपा हुआ था, कोई निर्देश ही नहीं छुपा हुआ था, इसलिए इसको 1940 तक के युद्ध को फोनी वार कहा जाता है। लेकिन द्वितीय युद्ध का अगर कार्यकाल माना जाए तो दोस्तों 6 वर्ष ही बताया जाता है, क्योंकि कुछ भी हो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 1945 को अंतिम हुआ था। 1945 को प्रारंभ हुआ था, अंतिम हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसमें 6 वर्ष का अंतराल हो रहा है। इसको इसी कारण से 6 वर्ष इस युद्ध को लड़ा गया था। तो दोस्तों हम लोग बताना चाहेंगे कि इस युद्ध में पहले कितने देश शामिल हुए थे और किन के बीच हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में 61 देश ने भाग लिए थे। इस युद्ध में 61 देश भाग लिए थे। इसमें से यह युद्ध 2 राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 2 राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। 2 राष्ट्र। पहला है दोस्तों मित्र राष्ट्र, दूसरा है धुरी राष्ट्र। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट ये जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था और तो किस पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था और क्यों किया गया था, ठीक है। मैंने इसके पहले क्या बताया, प्रथम विश्व युद्ध में से जर्मनी पर जर्मनी ऐसा मुख्य मुद्दा था, ठीक है। मुख्य मुद्दा था इसीलिए सारा चीज उसी से वसूल लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी हानि हुआ था और उसके स्थान पे जितने भी थे उन सब पर कब्जा भी कर लिया गया था। जैसे कि पोलैंड पोलैंड को दे दिया गया था, जर्मनी का डेजिंग बदल गया था पोलिस गलियारा। उन्हीं की डिमांडों के कारण ऐसा बाद में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था तो कब छिड़ा था और किसके कारण से छिड़ा था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों सबसे पहले जर्मनी है सो पोलैंड पर आक्रमण किया था। पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसका कारण यही था दोस्तों, मैंने क्या बताया, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र को दे दिया, मित्र राष्ट्रों ने ले लिया था। मित्र राष्ट्र में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका, रूस, जैसे मैं बता देता हूँ, अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, पोलैंड और अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, पोलैंड और बोले तो इटली भी था। हाँ, इटली भी उस समय है सो
मित्र राष्ट्र की ओर था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और इटली दोस्तों चला गया था ध्रुव राष्ट्र की ओर। अब क्यों गया था देखिए, हम आप लोग को डिटेल में बताते हैं। और मित्र राष्ट्र की तरफ ये लोग थे, ध्रुव राष्ट्र के समय उधर जर्मनी, तुर्की, ये सब बस्निया, ये सब थे। तो अब हम लोग जानते हैं क्या होता है। जर्मनी है सो जब जर्मनी के साथ क्षेत्र पर आक्रमण है सो अधिकार कर लिया गया था, तब जब धीरे धीरे फिर से 1918 बाद धीरे धीरे फिर से जर्मनी का उत्थान हुआ, किस तरह से विकास हुआ, तब है सो। और वहाँ का जो शासक था, वहाँ का शासक हिटलर बन चुके थे। इन्होंने अपना बदला लेने के लिए तथा अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस लेने के लिए दोस्तों लेने का प्रयास करने लगे। तो अप्रैल 1939 को पोलैंड से अपनी खोई हुई डेजिंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारा के डिमांड कर मतलब मांग कर दी। जब जर्मनी ने डेजिंग बंदरगाह तथा पहले पोलिस गलियारा के डिमांड कर दिए, तब पोलैंड क्या बोलते हम नहीं देंगे, हमको पेरिस के संधि, जो वायसराय की संधि सब हुआ था, पेरिस के संधि, उस संधि के माध्यम से दिया गया है, इसलिए हम तुमको वापस नहीं कर सकते हैं। और इसी वापस करने के वजह नहीं दिए थे, तब वही कारण से 1 सितंबर 1939 को जर्मनी है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तब जब इसके बाद है, जब जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तब तुरंत पोलैंड की तरफ जो भी थे, जैसे पोलैंड की तरफ मित्र द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड था, फ्रांस था, नॉर्वे था, ये सब है सो जर्मनी पर आक्रमण कर दिए। फिर जैसे 1 सितंबर को इन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया, 3 सितंबर को जर्मनी पर भी धावा बोल दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे फिर छोटी सी युद्ध बड़ा युद्ध बन गया, और 1940 तक में, लेकिन वास्तविक युद्ध के रूप में नहीं हुआ। 1940 तक में वास्तविक युद्ध के रूप में नहीं हुआ, इसको इसीलिए उसको फोनिवार कहा जाता है। और आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि क्यों हुआ था। तो चलिए और कुछ हम पढ़ते हैं। क्या हुआ था, जब इतना हो गया था दोस्तों, तब तत्पश्चात इसके पहले जर्मनी ने त्रिगुट का निर्माण किए थे। आप इस लोग को दोस्तों फटाफट नोट करते जाइएगा, है ना, कॉपी नोट लेकर के बैठिएगा दोस्तों। इसको वीडियो रोक के नोट बनाते जाइएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग सोचिएगा हम एक बार वीडियो देख ले और एक बार से हमको समझ में आ जाए, नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसीलिए नोट बनाते जाइए, और एक ही वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार इसको जरूर देखिए, तब आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं त्रिगुट का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ था। त्रिगुट का निर्माण दोस्तों जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों ने मिलकर त्रिगुट का निर्माण किए थे। त्रिगुट का निर्माण किए थे, जो दोस्तों बाद में ध्रुव राष्ट्र के नाम से जाना गया। और इन लोगों ने जब त्रिगुट का निर्माण किए, तब तत्पश्चात फ्रांस, इंग्लैंड और सोवियत संघ और अमेरिका ने इन चारों ने मिलकर के एक अपने भी गुट बनाई, जिसका नाम इन लोगों को मित्र राष्ट्र पड़ गया। और इन्हीं दोनों ध्रुव राष्ट्र, इनको क्या एक और नाम क्या पड़ा था, ये ध्रुव राष्ट्र, ठीक है, ध्रुव राष्ट्र।
और मित्र ध्रुव राष्ट्र का नाम इन लोग को पड़ा गया था, और हो गया था यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी चारों देशों ने मिलकर के एक अपनी संस्था बनाई जिसका नाम दोस्तों मित्र राष्ट्र पड़ा था। मित्र राष्ट्र पड़ा था। इसमें से दोस्तों पोलैंड भी शामिल था। ठीक है, पोलैंड भी शामिल था। मित्र राष्ट्र पड़ा था तो इन्हीं दोनों यही मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से दोस्तों ध्रुवीय राष्ट्र की हार और मित्र राष्ट्र की जीत हुआ था। ध्रुवीय राष्ट्र की हार और मित्र राष्ट्र की जीत हुआ था, और जो कि जापान इस पर था। और अब हम लोग जानेंगे कि दोस्तों इसमें अमेरिका तो कब शामिल हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका दोस्तों यूएसए है सो 8 अगस्त 1941 को शामिल हुए थे। दोस्तों आप लोगों के एक नंबर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों स्किप मत कीजिए वीडियो को और पूरा डिटेल डिट्टो देखते जाइए। आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा कैसे पढ़ना है या ना पढ़ना है, हम लोग को किस प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों अमेरिका 8 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, और तत्पश्चात है सो यह युद्ध बहुत भयानक युद्ध ले लिया का रूप ले लिया था, और फिर विश्व युद्ध के रूप में ही जाना गया। तो चलिए अब हम लोग इससे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों मैं एक बार लास्ट में इन सभी का रिवीजन करवाऊंगा, उस समय मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा। ठीक है, इन सभी मैं भी आप लोग भी बोलिए ताकि आप लोगों को एक बार अच्छा से समझ में आ जाए। आज हो जाएगा दोस्तों, मेरे साथ आप लोग भी बोलते जाइएगा तो जरूर आज हो जाएगा। एक बार से कुछ भी नहीं होने वाला है। युद्ध छिड़ने के पश्चात दोस्तों अब है जो आप लोगों को मालूम होगा कि जापान में 2 बम गिराया गया था। ठीक है, जापान में 2 बम गिराया गया था। एक 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। अब 6 अगस्त 1945 को क्या गिराया गया था भाई, कहां पे गिराया गया था? अब इस 6 अगस्त 1945 को दोस्तों हिरोशिमा में, कहा? हिरोशिमा नामक स्थान में। हिरोशिमा नामक स्थान में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था, जिसका अगर टन भार कहा जाए दोस्तों 15 से 21 टन भार का ही था। लेकिन अगर उस समय तुलना में इतना ही था, लेकिन अभी कहा जाए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा बम बनाया गया है कि अगर एक बम कहीं भी कोई भी देश में गिरा दिया जाए तो पूरा का पूरा देश साफ हो जाएगा, वैसा बम था। तो दोस्तों इतनी छोटी सी बम ने जापान को इतना हानि कर दिए थे, जिसका वे लोग अभी भी उस बम का वहां पे असर समाप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए मैंने क्या बताया, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था, जिसका वजन 15 से 21 टन भार था। तो इसको याद करने की ट्रिक यही है दोस्तों, एक छोटा सा लड़का, ठीक, क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिटिल बॉय, ठीक है, छोटा सा लड़का हीरो बनने कहाँ चला गया, हीरो बनने के लिए 6 अगस्त 1945 को चला गया। एक छोटा सा लड़का था, ठीक है, छोटा सा लड़का है। तो हीरो बनने के लिए 6 अगस्त 1945 को कहाँ चला गया, जापान चला गया।
मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिटिल बॉय नामक बम को हिरोशिमा में 1945 में गिराया गया, जो कि कहाँ पे है, जापान में। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। अब दूसरा बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को यहाँ 9 अगस्त 1945 को दोस्तों नागासाकी में गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। इसका वजन भी दोस्तों यही था, 15 से 21 टन भार का था। अब इसको कैसे याद करना है। यह बम गिराया गया था कब, 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को कब गिराया गया था, तो कहाँ गिराया गया था, नागासाकी में। कौन सा बम, फैटमैन। ठीक है, तो इसको हल करने का शॉर्टकट तरीका यही है दोस्तों। एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति था जो नागों के साथ फाइट करने के लिए 9 अगस्त 1945 को जापान चला गया। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी चीज पढ़िएगा फटाफट बहुत ही जल्दी आप लोगों को याद रहेगा, इसीलिए मैं आप लोगों के ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। क्या हुआ था, एक व्यक्ति था नागासाकी नाग से फाइट करने के लिए, एक व्यक्ति नाग से फाइट करने के लिए 9 अगस्त 1945 को जापान चला गया था। नाग ये क्या है, नाग दोस्तों सांप का नाम है, जिसको किंग कोबरा भी कहा जाता है। ठीक है, नाग एक सांप है जिसको किंग कोबरा भी कहा जाता है। उससे फाइट करने के लिए एक व्यक्ति है, तो 9 अगस्त 1945 को जापान चला गया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को कौन सा बम कब और कहाँ गिराया गया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए तो अब हम लोग इसको ऐसे एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। और दोस्तों आप लोग मेरे साथ में रिवीजन के साथ में एक बार बोलते जाइएगा, ताकि आप लोगों को दिमाग में कुछ न कुछ सेट हो जाए। ठीक है, हाँ दोस्तों मैंने क्या बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। यह युद्ध है तो दोस्तों ये इस युद्ध के तहत काले का कारण क्या था, जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण, जिसका कारण था डेजिंग बंदरगाह तथा पुलिस गलियारा की डिमांड की गई थी, जिसको देने से पोलैंड इनकार कर दिए थे, जिसकी वजह से 1 सितंबर 1939 को यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो पर इसके प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तब हम जानेंगे कि इसके बाद हुआ था क्या। ठीक है, इसको फोनी वार भी कहा जाता है। मैंने बताया द्वितीय विश्व को फोनी वार कहा गया था, जो फोनी वार का कार्यकाल 1940 तक था। फोनी वार का कार्यकाल 1940 तक था। और अमेरिका इस युद्ध में 8 अगस्त 1941 को भाग लिए थे और अंततः में जाकर के धीरे धीरे यह युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। इसमें 161 देशों ने भाग लिए थे। इसमें क्या 61 देशों ने भाग लिए थे और लगातार यह 6 वर्षों तक चला था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत और ध्रुव राष्ट्र की हार हुआ था। मित्र राष्ट्र की ओर अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, पोलैंड और इंग्लैंड शामिल थे। और जर्मनी की ओर उधर भी बहुत सारे देश थे, लेकिन मुख्य रूप में कहा जाए तो जर्मनी, जापान और इटली थे, जो कि इन लोगों तीनों ने मिलकर के एक त्रिगुट का निर्माण किए थे। इन तीनों के गुट को त्रिगुट का निर्माण से नाम से विख्यात हुआ था, इसीलिए इसको त्रिगुट का निर्माण नाम दिया गया था। तो और दोस्तों इनमें से सबसे पहले दोस्तों है सो इटली, मैंने बताया था कि इटली और जापान तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर थे, लेकिन उसमें क्यों चला गए थे ध्रुव राष्ट्र की ओर, मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों चला गया था, इसलिए गया था दोस्तों क्योंकि जापान चाहता था कि इटली का बहुत बड़ा क्षेत्र
बहुत बड़ा सा क्षेत्र है सो जापान को दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें सो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र उनको नहीं दिया गया था, छोटा सा क्षेत्र दिया गया था। इसी वजह से जापान ने जर्मनी की ओर चले गए और इटली को जो भी लालसा दे करके उसमें युद्ध में शामिल किया गया था वह उस लालसा को पूर्ण नहीं किया गया था। इसीलिए इटली ने भी मित्र राष्ट्र को छोड़ करके ध्रुवीय राष्ट्र की ओर चले गए थे। इस प्रकार से यह युद्ध ऐसे हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों सबसे 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ होने के पश्चात नार्वे, फ्रांस और इंग्लैंड इन दोनों ने मिलकर के जर्मनी पर आक्रमण किए थे और जो फिर धीरे धीरे छोटा सा युद्ध एक बड़ा युद्ध का रूप में ले लिया और धीरे धीरे इस युद्ध का रूपांतरित कर दिया था। इस युद्ध में दोस्तों जापान पर 2 बम गिराया गया था। इस युद्ध में जापान पर 2 बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को दोस्तों हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम को गिराया गया था, जो कि नागासाकी सब लोग बताएं कि नागासाकी बोलते हैं हिरोशिमा कहाँ पे? जापान में। दोस्तों जापान में 2 बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जो कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक स्थान में। और इस बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसका वजन दोस्तों 15 से 21 टन भार का था। और 9 अगस्त 1945 को दोस्तों 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैटमैन नामक बम गिराया गया था, इसका वजन भी दोस्तों 15 से 21 टन भार था। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छा सी तरह समझ में आ गया होगा किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इसे और डीपली पढ़ने के लिए दोस्तों आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेएच में भाग ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें हम उतना ही शिक्षा दे रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों को जितना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से तो हम कुछ और अधिक बता दिए हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको कुछ नया समझ में आता, तो इसीलिए तो इसे और डीपली में पढ़ने के लिए सुपर एकेडमी जेएच में आप जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को हमको कन्फर्म के साथ हम कह सकते हैं कि पूरी अच्छी तरह से आप लोगों की इस वीडियो में इसमें समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हाँ, आप लोगों के इस वीडियो में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।